क्योंकि मैंने जब पहले पोजेशनेबल फार्म हाउसेस का बताया तो आप लोगों ने कहा इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन दें, जब इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन दिया तो आप लोगों ने कहा पोजेशनेबल फार्म हाउसेस का ऑप्शन दें। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भी ऐसी कम्युनिटी है कि जिसका हम कंपैरिजन कर सकेंगे आने वाले टाइम में लेक शोर के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मिल रही है वो है डैम फ्रंट व्यू। इसके अंदर मजेदार अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि जो इनिशियली 250 के करीब जो फार्म हाउसेस होंगे उन फार्म हाउस मेंबरान को जल्दी पोजेशन मिलेगा, उन फार्म हाउस मेंबरान को जल्दी अपने जो प्लॉट्स हैं उनका कब्जा मिलेगा। ये आपको अपने आपके जो फार्म हाउस का प्लॉट है उसको लेवल करके देते हैं, यानी जिस एरिया के ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है वो बराबर करके दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस सुलेमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा फार्म हाउसेस को लेकर आप लोगों को अपडेट किया, बताया कौन से फार्म हाउसेस कहाँ पर आ रहे हैं, किस्तों पर कौन से हैं, किस साइज़ का फार्म हाउस आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। मैंने जब 8 और 10 कनाल के फार्म हाउसेस के वीलॉग्स बनाए तो आप लोगों ने कहा यार ये तो आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर है। मैंने जब 2 कनाल के फार्म हाउसेस के वीलॉग्स अपलोड किए तो आप लोगों ने कहा यार ये तो बहुत छोटा फार्म हाउस है, ये तो प्लॉट ही हो गया। तो जनाब आज का जो वीलॉग है ये हमारा स्पेशली 4 या 5 कनाल के जो फार्म हाउसेस हैं डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर उनको लेकर होगा। इसमें पहले मैं उन फार्म हाउसेस को लेकर बताऊंगा जो कि ऑलरेडी मौके के ऊपर मौजूद है, क्योंकि मैंने जब पहले पोजेशनेबल फार्म हाउसेस का बताया तो आप लोगों ने कहा इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन दें, जब इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन दिया तो आप लोगों ने कहा पोजेशनेबल फार्म हाउसेस का ऑप्शन दें। आज के इस वीलॉग में मैं आपको सबसे पहले पोजेशनेबल फार्म हाउसेस का बताऊंगा और फिर हम इंस्टॉलमेंट वाले जो फार्म हाउसेस के जो ऑप्शंस हैं उनको लेकर आज के इस वीलॉग में बात करेंगे। सबसे पहले जो पोजेशन वाले फार्म हाउसेस हैं ऑफ कोर्स वो कैश के ऊपर होंगे, और जो इंस्टॉलमेंट बेस्ड है ऑफ कोर्स वो ऑन ग्राउंड आपको अभी उसका कब्जा नहीं मिल रहा होगा, बट वेरी सून आपको उनका कब्जा भी अनाउंस हो जाता है। आज जो कब्जे पर मौजूद फार्म हाउसेस हैं ये भी इससे पहले कभी इंस्टॉलमेंट के ऊपर ही लॉन्च हुए थे। तो जनाब वीलॉग आज का अगेन बहुत इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताया करें। आप लोगों की ये सब्सक्रिप्शन मेरी टीम की हौसला अफजाई करती है, तो इसमें कंजूसी ना कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम जो तैयार फार्म हाउसेज हैं जो ऑलरेडी पोजेशनेबल हैं, मौके के ऊपर मौजूद हैं, यानी ऐसा फार्म हाउस का प्लॉट जो कि आप आज लेते हैं और आप आज ही उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको इस्लामाबाद और पिंडी की जो विसिनिटी के अंदर या उसकी गिरदोनवा में फार्म हाउसेज हैं उनको लेकर बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं नेवल फार्म हाउसेस को लेकर। ये फार्म हाउसेस सीडीए जोन 4 की टेरिटरी के अंदर मौजूद हैं और ये पाकिस्तान नेवी का ही प्रोजेक्ट है नेवल फार्म्स के नाम से। तो जनाब जो नेवल फार्म्स हैं ये हर बंदा खरीद सकता है। इसके अंदर अगर मैं 5 कनाल के फार्म हाउसेस की प्राइस का कंपेरिजन करूं तो इसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, ए बी सी और डी। ए जो ब्लॉक है उसके अंदर 10 और 20 कनाल के फार्म हाउसेज हैं, बी ब्लॉक के अंदर, सी के अंदर और डी के अंदर 5 कनाल के फार्म हाउसेज हैं। यहाँ पे एवरेज जो प्राइस है 5 कनाल के फार्म हाउस की वो ऑलमोस्ट 5 करोड़ के राउंड अबाउट है। मेरे पास कुछ फार्म हाउसेज सी ब्लॉक के और डी ब्लॉक के इन्वेस्टर रेट के ऊपर मौजूद हैं जो कि मेरे अपने इन्वेस्टर्स के हैं। काफी अच्छी डील हमारी उनकी भी हो सकती है, अगर आप खरीदना चाहें तो मैं आप लोगों के साथ वो ऑप्शन भी शेयर कर दूंगा। तो ये भी एक गेटेड कम्युनिटी है, बड़ी खूबसूरत, सीडीए जोन 4 की जगह है। यहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ सोसाइटी ट्रांसफर होते हैं, सेम लाइक डीएचए, बैरिया या पाकिस्तान के जितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरह। बड़ी खूबसूरत एक डेडिकेटेड सोसाइटी है सिर्फ फार्म हाउसेस को लेकर। इस सोसाइटी के अंदर फार्म हाउस के अलावा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। फिर यहाँ पे सारे फार्म हाउसेज हैं वो हिली एरियाज के ऊपर हैं, बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। अब आ जाते हैं अपने सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ। सेकंड जो हमारा प्रोजेक्ट है जी वो भी इस्लामाबाद सीडीए की टेरिटरी के अंदर आता है। गुलबर्ग ग्रीन्स के नाम से एक कम्युनिटी है जो कि ऑलरेडी इस्लामाबाद का जो मेन हाईवे है उसके ऊपर लोकेटेड है। इसी गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर अगर मैं 4 या 5 कनाल के जो फार्म हाउसेज हैं अगर मैं उनका कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे 4 कनाल भी मिलता है और 5 कनाल भी मिलता है। अगर 4 और 5 कनाल की एवरेज प्राइस को लेकर बात करूं तो तकरीबन 10 करोड़ रुपए से लेकर 14 से 15 करोड़ रुपए तक यहाँ पे हमें 4 और 5 कनाल के जो फार्म हाउसेज हैं उसका प्लॉट मिलता है। ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो आपने खुद करनी है। ये भी फार्म हाउसेज मौके के ऊपर मौजूद होंगे, बट अगर मैं इसको कंपेयर करूं नेवल फार्म्स के साथ तो नेवल फार्म्स जो है वो थोड़ी सी हाइटेड लोकेशन है, वो हिली एरिया है। जो गुलबर्ग ग्रीन्स है ये बिल्कुल लेवल जगह है, तो आपको लेवल ही फार्म हाउस का जो प्लॉट है वो मिलेगा। इसके अंदर एक और इशू जो मुझे थोड़ा सा इरिटेट करता है वो ये है कि आप जैसे गुलबर्ग ग्रीन्स की लोकेशन पे पहुंचते हैं और आप गुलबर्ग ग्रीन्स के गेट से आगे इंटर होते हैं, इंटर होते साथ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ में आपको हाई राइज प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं।
यहाँ पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो G+10 है, G+15 है, G+20 भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। वो प्रोजेक्ट्स मेरे ख्याल में तो आपकी प्राइवेसी मार ही देते हैं। यानी अगर आपने फार्म हाउस लिया है तो आपका फार्म हाउस लेने का कॉन्सेप्ट ही ये था कि आप उसमें प्लांटेशंस करें, अपनी मर्जी की आप एक्टिविटीज करें, बजाय इसके कि आप फार्म हाउस लें और आपकी फैमिली जो है उसको कोई प्राइवेसी ना मिले और वो सिर्फ चार दीवारी के अंदर ही रह जाए। तो उससे बेहतर है आप अपार्टमेंट ले लें, आपको फार्म हाउस लेने का तो वो फायदा नहीं मिलेगा। बहरहाल उसमें काफी सारी लोकेशंस ऐसी भी हैं जो इन हाई राइज से काफी ज्यादा दूर करके, तो मेरा ख्याल है वो प्रेफरेबल होती हैं। अब आ जाते हैं जी तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ। तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स है। इसके अंदर गालिबन 17 से 18 के करीब टोटल फार्म हाउसेज हैं, इससे ज्यादा के फार्म हाउस नहीं है। इसमें 4.25 कनाल का फार्म हाउस मिलता है आपको और 4.5 कनाल का फार्म हाउस मिलता है। यानी अगर उसको राउंड अबाउट करें तो 4 और 5 कनाल दोनों कैटेगरीज यहाँ पे मौजूद हैं। जो 4 कनाल का फार्म हाउस है वो आपको 4.5 से 5 करोड़ रुपए के दरमियान में मिलता है और जो 5 कनाल का फार्म हाउस है वो आपको 5.5 से 6 करोड़ रुपए के दरमियान में मिलता है। यहाँ पे आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेमेंट रजिस्ट्री इंतकाल भी ऑफर होता है। आबाद सोसाइटी नहीं है तो जितने फार्म हाउसेज हैं कि कोई भी एक फार्म हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं है। अब आ जाते हैं अपनी चौथी सोसाइटी के ऊपर। ये जो सोसाइटी है ये भी ऑलरेडी बनी हुई है, मुमताज सिटी के नाम से मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर है। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स और मुमताज सिटी ऑलमोस्ट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बनती है, दोनों ही मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर है। मुमताज सिटी के अंदर भी 12 से 14 टोटल फार्म हाउसेज हैं। यहाँ पे जो 4 कनाल का फार्म हाउस है वो 8.5-9 करोड़ रुपए से उसकी प्राइस स्टार्ट होती है और 11 करोड़ रुपए के दरमियान में हमें यहाँ पे फार्म हाउस का जो प्लॉट है वो मिलता है। पांचवी जो हमारी हाउसिंग सोसाइटी है वो भी बड़ी खूबसूरत है। वो पिंडी इस्लामाबाद की विसिनिटी से थोड़ी सी बाहर करके है। हम जैसे ही इस्लामाबाद से पेशावर वाले मोटरवे पे जाते हैं तो इस्लामाबाद टोल प्लाजा से ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद हमें ब्राह्मा जंग बातर इंटरचेंज मिलता है। हम जैसे ही उस इंटरचेंज से उतरते हैं तो गालिबन 3 से 4 मिनट की ड्राइव के बाद मल्टी ऑर्चर्ड एंड रेजिडेंशिया के फार्म हाउसेज हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। वो फार्म हाउसेज भी सारे 5 कनाल के हैं। वो फार्म हाउस आपको ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ रुपए से लेकर 3.5 करोड़ रुपए के दरमियान में मिलता है फार्म हाउस का प्लॉट। वो भी ऑलरेडी सोसाइटी डेवलप है, बनी हुई है, आबाद है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी आप लोगों को कैश में मिलती हैं। आज क्योंकि हम एक दरमियाने साइज को लेकर बात कर रहे थे तो ये दरमियाना साइज इन सारी सोसाइटीज के अंदर आपको मिल सकता है। डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो वेरी करती हैं। ये जो मैंने ऑप्शन शेयर किए हैं ये उन लोगों के लिए हैं जिनके पास कैश मौजूद है और वो कब्जे वाली प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, पोजेशनेबल जो प्रोजेक्ट है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या पोजेशनेबल फार्म हाउस का प्लॉट लेके उसको खुद से कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी फार्म हाउस है और आप उसकी कंस्ट्रक्शन चाहते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के लिए भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी अपने सेकंड फेज की तरफ। देखिए मेरे पास फार्म हाउसेस की काफी सारी कम्युनिटीज अवेलेबल हैं जिनके अंदर आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है वो अपना फार्म हाउस बुक कर सकते हैं। यानी मेरे पास मल्टी ऑर्चर्ड एंड रेजिडेंशिया यानी जो मल्टी के फार्म हाउसेज हैं उसके अंदर भी किस्तों के ऊपर फार्म हाउसेस का जो ऑप्शन है वो मौजूद है। रिसेंटली अभी वो लॉन्च हुआ था। 1,95,00,000 रुपए का 5 कनाल का फार्म हाउस है। 50 लाख के करीब गालिबन उसकी डाउन पेमेंट है। बाकी इंस्टॉलमेंट्स आई थिंक नेक्स्ट 4 इयर्स की। पेमेंट प्लान ऑलरेडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। अब ये जो फार्म हाउसेस की कम्युनिटी है, देखिए इन्होंने अभी तक जो अपनी लैंड है ना फार्म हाउसेस की वो डिक्लेयर नहीं की हुई। आपको ये नहीं पता है जो आप किस्तों वाले फार्म हाउस बुक कर रहे हैं ये किस जगह पे है। इस वजह से मैं इसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करता। हाँ, इसको मल्टी का टैग लगा हुआ है, एक बड़ा ग्रुप है, एक बड़ा नाम है, तो ऑफकोर्स वो डिलीवर करेंगे, बट देर सवेर हो जाती है। मैं जिस प्रोजेक्ट को रिकमेंड करता हूँ इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, वो मैं क्यों करता हूँ मैं वो भी बताऊंगा। वो प्रोजेक्ट है जी लेक शोर सिटी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल डैम के सामने है। आज से पहले ना पाकिस्तान में यानी अभी जितने मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताए हैं इन सारों में आपको डैम फ्रंट या किसी लेक का व्यू नहीं मिल रहा। लेक से मुराद को बड़ी लेक, मैन मेड लेक की बात नहीं कर रहा, जो नेचुरल लेक होती है। ये जो डैम है ना, जो डैम फ्रंट फार्म हाउसेस का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये पूरे पाकिस्तान में इसके अलावा कोई भी नहीं है। ये डैम पाकिस्तान का वो डैम है जिसके अंदर ऑलरेडी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज काफी ज्यादा है। उसके साथ साथ यहाँ पे सालाना 10 लाख से ज्यादा लोग इस एरिया को विजिट करने के लिए आते हैं। अब इन्हीं डैम फ्रंट एक सोसाइटी बन रही है जिसका नाम है लेक शोर। लेक शोर के अंदर आपको 3 तरह की कैटेगरीज मिलती हैं, 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल। क्योंकि आज हम 4 कनाल के ही फार्म हाउस को लेकर बात करें तो मैं ज्यादा बात उसी पे करूंगा। ओवरऑल अगर प्राइसेस को लेकर बात करूं तो 2 कनाल की प्राइस चल रही है 80 लाख रुपए, 4 कनाल की प्राइस चल रही है 1,45,00,000, 8 कनाल की प्राइस चल रही है 2,70,00,000 रुपए। मैं आपको लेक शोर के अंदर क्या ऑप्शन दे सकता हूं कि आप यही फार्म हाउस 4 कनाल का जो 1,45,00,000 रुपए में मिल रहा है, मैं आपको 10 लाख रुपए सस्ता दे सकता हूं। यही फार्म हाउस 1,35,00,000 रुपए का। अब ये फार्म हाउसेस की लोकेशन कैसी है कि ये एक गेटेड कम्युनिटी है। उस गेटेड कम्युनिटी के अंदर ये जो फार्म हाउसेस हैं इनकी एक अलग से बाउंड्री वॉल है, इनका अलग सा गेट है, इनकी एक अलग लेवल की सिक्योरिटी है। क्विक रिस्पांस फोर्स ऑलरेडी इस फार्म हाउस की कम्युनिटी के लिए अलग से मुख्तस की गई है।
फिर हर इस फार्म हाउस के मेंबर को जो लेक शोर एक क्लब बनना है, उस क्लब के अंदर ऑलरेडी 102 प्लस अमेनिटीज हैं। हर उस फार्म हाउस के मेंबर को इसी क्लब की जो मेंबरशिप है वो 50% ऑफ मिलेगी। अब क्लब्स की अगर इंपॉर्टेंस देखनी है तो आप लोग 18 के क्लब की फीस देख लें, आप इस्लामाबाद क्लब की फीस देख लें, आप मारगला क्लब की फीस देख लें, आप लोग जिम खाना की फीस देख लें, ये अमाउंट देख लें और लेकशोर क्लब की आप मेंबरशिप फीस देख लें। जब लेकशोर क्लब बन जाएगा तो जो भी फार्म हाउस का मेंबर है वो यही मेंबरशिप 50% ऑफ पे अवेल करेगा। इस कम्युनिटी में हर एक फार्म हाउस जो है वो EFU से इंश्योर्ड है। अब वो कैसे इंश्योर्ड है कि आपने एक फार्म हाउस बुक किया, अल्लाह ना करे जो भी परचेजर है जिसने यहाँ पे फार्म हाउस खरीदा वो पेमेंट के दौरान इस दुनिया से चला गया, तो जो भी नेक्स्ट ऑफ किन होगा ये फार्म हाउस का प्लॉट एज इट इज उनके नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। EFU जो भी रिमेनिंग पेमेंट रहती है वो सोसाइटी को ट्रांसफर करेगी और सोसाइटी एज इट इज वो प्लॉट जो है नेक्स्ट ऑफ किन के नाम पे ट्रांसफर कर देगा विदाउट एनी फर्दर पेमेंट। उसके साथ साथ ये सारे फार्म हाउसेज हिली एरियाज पे हैं, सारे फार्म हाउसेज पहाड़ियों के ऊपर हैं। सबसे टॉप पे 8 कनाल का फार्म हाउस है, उससे नीचे 4 कनाल, फिर उससे नीचे 2 कनाल का फार्म हाउस। अब 2 कनाल भी इसके अंदर बहुत ज्यादा लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक फार्म हाउस नहीं लिया, वो बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। बट हाँ यार 2 कनाल एक रीजनेबल लैंड है तो चलो हमें हिली एरिया भी मिल जाएगा, डैम फ्रंट व्यू भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ EFU की इंश्योरेंस भी है, उसके साथ साथ लेक शोर जो क्लब है उसके अंदर 50% ऑफ पे मेंबरशिप भी है। तो हाँ चलो ये रीजनेबल अमाउंट लगती है तो ये एक समझ में आती है, वो लोग 2 कनाल अवेल कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले 8 कनाल पे जाएं। 8 कनाल यहाँ पे मिल रहा है 2.5 करोड़ रुपए का। अगर प्रोजेक्ट की लोकेशन को लेकर बात करूं ना तो ये इस्लामाबाद जो मेन मारगला एवेन्यू है, इस्लामाबाद मारगला एवेन्यू जिसके ऊपर ऑलरेडी काफी ज्यादा जो CDA सेक्टर्स हैं वो मौजूद हैं, जिसके ऊपर हमें E11 मिलता है, हमें D12 मिलता है। अब जो CDA के चेयरमैन आए हैं उन्होंने काफी ज्यादा फोकस किया मारगला एवेन्यू पे, तो इसके ऊपर जितने सेक्टर्स हैं उन्होंने इसके अंदर डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा तेज की है। इसके अंदर हमें C12 मिलता है, C13 मिलता है, C14, C15 और C16 सेक्टर भी इसी मारगला एवेन्यू के ऊपर मिलता है, जहां पे हमें 1 कनाल का जो प्लॉट है वो 2.5 करोड़ रुपए से लेकर 6 करोड़ रुपए तक कैश के ऊपर जो है वो ऑप्शन मिलता है। इसी मारगला एवेन्यू से एक अलग रोड जो है वो पहाड़ियों के ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि अलेक्जेंडर रोड है, सेम दामनेको की तरह का ये ट्रैक है, पूरी जंगल वाली वाइब है इसके अंदर। इसी रोड के ऊपर ऑलरेडी 8 से 9 कैफेज जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं। अब मारगला एवेन्यू से हम जैसे अलेक्जेंडर रोड पर इंटर होते हैं तो यहाँ से खानपुर डैम तक का जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है। इसी अलेक्जेंडर रोड से आप इस सोसाइटी की एक्सेस लेते हैं और मारगला एवेन्यू से आप लेक शोर सिटी तक 12 किलोमीटर की ड्राइव के बाद पहुंच जाते हैं। तो यानी ये विसिनिटी जो है वो इस्लामाबाद की काउंट होती है, बट यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्री इंतकाल मिलेगा पूरी पेमेंट कंप्लीट करने के बाद वो KPK का मिल रहा होगा। ये सेम इसी तरह जिस तरह अब हमें दामनेको वाले रोड पे जो डाइनो वैली है वो दिखाई देती है। अब डाइनो वैली जो एक रेस्टोरेंट है मुनाल वालों की है, बट उनने अब KP की टेरिटरी में बना लिए, वो आज भी चल रहा है। इसी तरह डाइनो वैली से आगे चले जाएं हमें आइलैंड रिजॉर्ट्स मिलते हैं, हमें विस्परिंग पाइन्स रिजॉर्ट मिलते हैं, ये सारे KPK की टेरिटरी में आते हैं बट काउंट इस्लामाबाद में होते हैं। सेम इज द केस फॉर लेक शोर सिटी, ये आती KPK की टेरिटरी में है बट ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में जैसे ये रोड कंप्लीट हो जाएगा तो काउंट इस्लामाबाद में ही होगी। ये जो 12 किलोमीटर का ट्रैक बन रहा है, ये ट्रैक बना रहा है CDA और KPK गवर्नमेंट दोनों मिलकर। 2022 में इस रोड का अप्रूवल हुआ था और 40 to 50% तक ये रोड जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब बैक टू द लेक शोर जी, लेक शोर के अंदर हमें रिहायशी प्लॉट भी मिलते हैं, लेक शोर के अंदर हमें कमर्शियल प्लॉट भी मिलते हैं। लेक शोर हर उस बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी है जिसके पास ज्यादा कैश मौजूद नहीं है या फिर जो वो बंदा जो रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहता रियल एस्टेट के अंदर। आपके पास अगर कमर्शियल प्लॉट नहीं है या फिर आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी के इंतजार में है कि मैं 2 को 4 करूं, इसके अंदर जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं 0% डाउन पेमेंट से आप बुक कर सकते हैं। विदाउट एनी डाउन पेमेंट आपने सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है, आप कमर्शियल प्लॉट के मालिक बन जाते हैं। 4 मरला कमर्शियल प्लॉट 60 लाख रुपए का 1 लाख माना किस्त से आप इसको बुक कर सकते हैं। 6 मरला कमर्शियल प्लॉट 90 लाख रुपए का 1.5 लाख माना किस्त से बुक कर सकते हैं। 8 मरला कमर्शियल प्लॉट 1 करोड़ 20 लाख रुपए का 2 लाख माना किस्त से आप इस कमर्शियल प्लॉट के मालिक बन जाते हैं। इसी के अंदर फिर फार्म हाउसेज जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया, 2 कनाल आपको 70 लाख पे दिलवा दूंगा, 4 कनाल 1 करोड़ 35 लाख पे दिलवा दूंगा, 8 कनाल 2.5 करोड़ रुपए पे दिलवा दूंगा किस्तों के ऊपर। 3 साल के आसान एक साथ है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेमेंट आपको रजिस्ट्री इंतकाल जो है वो भी मिल रहा होगा। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भी ऐसी कम्युनिटी है कि जिसका हम कंपैरिजन कर सकेंगे आने वाले टाइम में लेक शोर के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मिल रही है वो है डैम फ्रंट व्यू। अगर मैं फार्म हाउसेस को रेंट्स को लेकर बात करूं, ऑलरेडी मेरे भी एक अजीज हैं, उनकी शादी थी, उन्होंने शादी के तीनों इवेंट्स के लिए फार्म हाउसेस जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पर बुक किए, जिसमें एक फार्म हाउस नेवल के अंदर मौजूद था, एक फार्म हाउस गुलबर्ग के अंदर मौजूद था,
कैन यू इमेजिन, एक दिन का रेंट उन्होंने 1,20,000 रुपए से लेकर 2.25 रुपए तक दिया। आप लोग खुद इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि एक शादी के शूट के लिए मेरा ख्याल है घंटा नहीं तो 2 घंटा नहीं तो 2.5 घंटे शायद रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें कोई भी चीज, कोई भी फर्नीचर भी ऐसा डिस्टर्ब भी नहीं होता, फिर भी 1.25 लाख से 2 लाख, 2.25 लाख रुपए तक का चार्ज किया जाता है। हर वो बंदा चार्ज करता है जिसने फार्म हाउस को प्लॉट लिया था। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने किस्तों के ऊपर ही फार्म हाउस का प्लॉट लिया था, फिर उसके ऊपर हल्की हल्की कंस्ट्रक्शन कर ली, और आज वो उसी अपनी जो एक फिजिकल प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उससे माहाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप लोग भी ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। अगर आप कमर्शियल प्लॉट लेते हैं, आप कल को इसी कमर्शियल प्लॉट के ऊपर अपनी शॉप्स और अपार्टमेंट्स बना सकते हैं डैम व्यू के साथ। आप लोग इन्हीं फार्म हाउसेस के ऊपर अपना फार्म हाउस कंस्ट्रक्ट करके उसको डेली बेसिस पर एयरबीएनबी पर दे सकते हैं। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि जो डैम फ्रंट फार्म हाउसेस हैं उनके चार्जेस क्या हैं पर डे के हिसाब से, तो मैं आपको बता देता हूँ। उस एरिया में जो पर डे के हिसाब से चार्जेस हैं 70,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एक दिन का रेंट चार्ज किया जाता है। जिस भी बंदे ने फार्म हाउस का प्लॉट लिया, उसको फार्म हाउस को बनाया और उसको फर्निश कर दिया, 75,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एक दिन का लोग वहां पे रेंट कमा रहे हैं जिनके फार्म हाउसेज ऑलरेडी मौजूद हैं। इसी सोसाइटी के सराउंडिंग में ऑलरेडी वहां पे काफी सारे फार्म हाउसेज बने हुए हैं, जिसमें रोयल हयात साहब हैं, कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर रह चुके हैं, उनका फार्म हाउस है। बाबा रवान साहब का फार्म हाउस है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब का फार्म हाउस भी इसी एरिया के अंदर मौजूद है। क्योंकि ये एक बड़ी यूनिक लोकेशन है पाकिस्तान की, और आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर यही बुकिंग जो है वो अवेल कर सकते हैं। बुकिंग अवेल करने का तरीका क्या है कि आपने मुझे अपने आईडी कार्ड की कॉपी शेयर करनी है, नेक्स्ट ऑफ किन के आईडी कार्ड की कॉपी शेयर करनी है, और एक पासपोर्ट साइज पिक्चर शेयर करनी है। ये 3 चीजें आपने मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करनी है। पेमेंट जो है वो आपने अकाउंट के अंदर लगानी है। मेरे ऑफिस के अंदर अलग से एक क्लाइंट केयर डिपार्टमेंट बना हुआ है सीसीडी के नाम से, जो कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरी टीम फिल करती है। उसकी स्कैन कॉपीज जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, और जैसे ही आपकी रिसिप्ट आती है और उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आता है फार्म हाउस का बनकर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स एज इट इज जो है वो डिस्पैच किए जाते हैं आपके डोर स्टेप के ऊपर। तो चाहे आप अमेरिका में हैं, यूरोप के किसी भी कंट्री में हैं, आप गल्फ कंट्रीज में से हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने के ऊपर मौजूद हैं, आप ये फार्म हाउस की जो अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। एक और चीज जो इसके अंदर मजेदार अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि जो इनिशियली 250 के करीब जो फार्म हाउसेज होंगे, उन फार्म हाउस मेंबरान को जल्दी पोजेशन मिलेगा, उन फार्म हाउस मेंबरान को जल्दी अपने जो प्लॉट्स हैं उनका कब्जा मिलेगा, ताकि वो अपने फार्म हाउस के ऊपर जो है वो इजीली कंस्ट्रक्शन कर सकें और उसको या रेंट आउट कर सकें, या फिर वो खुद शिफ्ट होना चाहे तो वो खुद भी शिफ्ट हो जाए। लेक शोर के अंदर एक और अपॉर्चुनिटी ये भी है जो बाकी किसी भी फार्म हाउसेस की कम्युनिटी के अंदर नहीं है, कि ये आपको आपके जो फार्म हाउस का प्लॉट है उसको लेवल करके देते हैं, यानी जिस एरिया के ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है वो बराबर करके दी जाती है। इन्हीं फार्म हाउसेस की कम्युनिटीज में मैंने एक नेवल फार्म हाउस का आपसे जिक्र किया था। जो नेवल फार्म्स है उनके अंदर आपको रॉ लैंड मिलती है। अगर उसमें आपने रिटेनिंग वॉल बनानी है तो वो आपकी अपनी कॉस्ट होगी। अगर आपने वो काफ़ी ज़्यादा उतराई वाला एरिया है तो उसको लेवलिंग करनी है तो वो आपने अपने पैसों से करनी है। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। जिस एरिया के ऊपर आपकी कंस्ट्रक्शन होनी है वो कंस्ट्रक्टेड जो एरिया है वो आपको लेवल करके दिया जाएगा, ताकि आप अपने फार्म हाउस की कंस्ट्रक्शन जो है वो इजीली कर सकें और आपको ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बेयर ना करनी पड़े। तो किसी भी किस्म की बुकिंग के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग जी हमारी सर्विसेज जो है वो अवेल कर सकते हैं। हम लास्ट 8-9 ईयर्स से पाकिस्तान के तमाम लोगों को अपनी सर्विसेज जो हैं वो दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अब तक 8500 प्लस की क्लाइंटेज जो है वो हो चुकी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही। जनाब जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।